वेलकम। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं नाउन के टॉप 60 क्वेश्चंस और हमारा तरीका रहने वाला है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। अपन देखेंगे क्वेश्चन और उसके थ्रू समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को, यानी कि एक तीर से दो निशाने लगने जा रहे हैं बाबू मोशा। तो आप सभी का स्वागत है साइंस 24/7 पर। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आप जैसे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे मुझे बोलते हैं आदित्य भैया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए दिन रात लगा रहता हूं और अपने छोटे भाई बहनों की तरीके ट्रीट करता हूं। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। वेलकम। आओ बिना समय गंवाए करेंगे हम शुरुआत, ठीक है? ना इधर की बात ना उधर की बात, करेंगे सिर्फ मतलब की बात। चलो, सवाल देखना है और जवाब देखना है। जब ये 60 क्वेश्चन हो जाएंगे तब तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होगा यहां से यहां आ चुका होगा और फिर तुम कह रहे हो यार आदित्य भैया मजा तो आ गई। चलो मजा आ गई तो बस यही तो चाहिए अपने को। शुरुआत करी जाए। पहला क्वेश्चन है भैया, जया ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स। अच्छा ये भी बता दूं नाउन के क्वेश्चंस हैं। नाउन सुपर 60। कितने? सुपर 60। सुपर 100 नहीं, सुपर 40 नहीं, सुपर 50 नहीं, सुपर 60। और बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, सीयूईटी के पेपर में जितने क्वेश्चन करा रहा हूं इस क्वेश्चंस के बाहर एक भी कॉन्सेप्ट आ जाए तो नाम आदित्य भैया से आदित्य तिवारी करवा लूंगा, समझे? आदित्य भैया को बहुत प्यार करता हूं मैं, तब बोल रहा हूं। इन क्वेश्चंस के बाहर से अगर एक भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आ जाए नाउन का तो बता देना, आएगा नहीं। जया ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 2 10 रुपीज नोट। अब भाई साहब बड़े ध्यान से हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि प्लूरल बनाने की क्षमता किसमें होती है? प्लूरल बनाने की क्षमता होती है नाउन में। आओ सीखें। प्लूरल किसका बनता है? प्लूरल बनता है किसी भी सिंगुलर आइडेंटिटी का। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है भैया? एक वचन, बहुवचन। अगर हम बात करते हैं नाउन की, तो भैया जो कोई भी नाउन होता है जब पैदा होता है, मान लीजिए मैंने बोला बॉय, मान लीजिए मैंने बोला गर्ल, मान लीजिए मैंने बोला मॉन्की, ठीक है? ये सबके सब क्या है अपने आप में? ये सबके सब सिंगुलर है। गर्ल एक है, बॉय एक है, मॉन्की एक है। जब कोई भी नाउन पैदा होता है तो वो सिंगुलर पैदा होता है। कैसा पैदा होता है? सिंगुलर पैदा होता है। और उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम उसमें एस जोड़ देते हैं। तो इनमें जब तुम गर्ल का गर्ल्स कर दोगे, गर्ल का गर्ल्स कर दोगे, बॉय का बॉयज कर दोगे, मंकी का मंकीज कर दोगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। यानी कि किसी भी नाउन में एस या ईएस जोड़ करके आप उसे प्लूरल बना देते हैं देवियों और सज्जनों। और एक और आइडेंटिटी है जिसका सिंगुलर प्लूरल होता है, वो होती है वर्ब। इधर देखते हैं चोरी चुपके से। वर्ब का क्या खेल है? कोई वर्ब दिमाग में सोचो। खाना 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 वर्ब है भैया, खाना वर्ब है, ईट। जाना वर्ब है, गो। अरे नाचना भाई, डांस वर्ब है। पर क्या ये सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है? कैसे पता चलेगा? अभी बताते हैं। हम बोलते थे बचपन में राम गोज टू स्कूल। क्या बोलते थे? राम गोज टू स्कूल और दे गो टू स्कूल। अच्छा, राम सिंगुलर था तो सिंगुलर बनाना पड़ता है। यानी कि जब वर्ब पैदा होती है, जैसे जब नाउन पैदा हुई तो सिंगुलर पैदा हुई, वहीं पर जब वर्ब पैदा हुई तो वो सिंगुलर पैदा नहीं भाई साहब, वो प्लूरल पैदा हुई है। कैसी प्लूरल पैदा हुई है? वो प्लूरल पैदा हुई है। अब जब प्लूरल को हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा तो इसमें उल्टा खेल चलता है ना? यहां पर अगर तुम्हें वर्ब को प्लूरल से क्या बनाना है? सिंगुलर, तो तुम्हें एस या ईएस उसमें जोड़ना पड़ता है। दोनों का मामला उलट पलट है। वर्ब जो है उसको सिंगुलर बनाने के लिए आपको एस या ईएस जोड़ना पड़ता है और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ना पड़ता है। मोटा माटी बात जो मुझे बतानी थी वो ये बतानी थी कि इस दुनिया जहान में सिर्फ 2 ही लोग हैं। कौन कौन से? एक नाउन और एक वर्ब जिसका सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, बाकी किसी का सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता। बस गलती पकड़ लिया तुमने, गलती तुमने पकड़ लिया बाबू मोशाए। और गलती दिखी होगी तुमको 2 10 रुपी नोट्स में। यहां पर नोट है तुम्हारा नाउन और जो भी उसके आगे पीछे घूम रहा है वो सब है उसके अल्टर पल्टर, बोले तो एडजेक्टिव, चुगलीबाज लोग। तो नाउन के लिए ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं और एडजेक्टिव में ऐसे एस नहीं लगता है। यहीं पर इन्होंने कर दी है बहुत बड़ी ब्लंडर। यहां से एस हटाइए और यहां पर लगाइए ना, 2 नोट है, 2 है मतलब प्लूरल है, तो यहां पर नोट्स लगाइए। ऑप्शन नंबर सी में गलती है, चकाचक आदित्यम शरणों गच्छामि कह के आगे बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन, देयर वाज नो मनी इन द बैंक इन धनंजय's एंड मृत्युंजय's जॉइंट अकाउंट। ओके, पॉइंट नंबर 2, नया कॉन्सेप्ट आ गया भैया। एक है धनंजय बाबू, एक है मृत्युंजय बाबू, दोनों का अकाउंट एक ही है। ये बोल रहा है ज्वाइंट अकाउंट है। और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो आइए समझते हैं एक और कॉन्सेप्ट को। अगर एक बंदा है ए
दूसरा बंदा है बी, और यहां पर कोई चीज है, मान लो स्टार बना देता हूं मैं ये टेढ़ा मेढ़ा सा, ठीक है। अगर ए का और बी का दोनों का ही हक है इस पर, अगर मेरा भी तू तेरा भी तू, तो भैया हम दूसरे वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, पहले वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। क्या सिखाया मैंने? अगर एक चीज पर दो लोगों का अधिकार है, दो से ज्यादा लोगों का अधिकार है, सिर्फ लास्ट वाले के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, बाकी किसी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नको इल्लह। बात समझे? आइए यहां क्या देखा, धनंजय एंड मृत्युंजय जॉइंट अकाउंट, यानी कि दोनों का है उस पर अधिकार। जब दोनों का है तो इस वाले में मृत्युंजय में अपॉस्ट्रोफी एस चलेगा, लेकिन धनंजय का अपॉस्ट्रोफी एस निकाल करके दूर करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। बात समझ में आया? बोल डालो आदित्य शर्मा कक्षा में। अगला क्वेश्चन, 1000 of rupees were spent by him, हम क्या बोलते हैं? 1000 रुपए खर्चा कर दिए गए या फिर हजारों रुपए खर्चा कर दिए गए। हिंदी से ही इंग्लिश सीख जाओगे यहां पर, तो हजारों रुपए बहा दिए भैया। अंबानी जी ने अपने बेटे अनंत की शादी में हजारों करोड़ रुपए बहा दिए। सोशल मीडिया पर उनकी शादी को ट्रेंड करवाने के लिए हजारों करोड़ रुपए बहा दिए भाई साहब, बहा दिए, हजारों करोड़ों बहा दिए। तो थाउजेंड्स क्या आएगा यहां पर? थाउजेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आना चाहिए। 60 क्वेश्चन हवा में उड़ती फिरो वैसे हो जाएंगे। द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। यहां पर आ जाती है रटंत विद्या। रटंत विद्या क्या होती है आपको बताता हूं मैं। एक प्रकार के नाउन होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में एक बहुत ही खास बात है देवी और सज्जनों, आप लोगों को जाननी चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में एक बहुत ही खास बात यह है, क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकता। जब गिन नहीं सकते तो इसका प्लूरल नहीं बना सकते। जब गिन नहीं सकते यानी कि प्लूरल नहीं बना सकते। अब जब इनका प्लूरल नहीं बना सकते तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी नहीं ला सकते। अगर प्लूरल वर्ब नहीं ला सकते तो कौन सी वर्ब ला सकते? इसका मतलब हम इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ला सकते। क्या बात है भाई साहब। और क्या कर सकते? इसके साथ गलती से भी बेटा मैनी नहीं लगा सकते, इसके साथ मच लगा सकते, इसके साथ आर्टिकल का यूज जनरली नहीं कर सकते। अरे ये सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन ये तो बताइए कौन से है वो अनकाउंटेबल नाउन्स। आइए जान लेते हैं कुछ काउंटेबल नाउन्स के बारे में जो पेपर में बहुत पूछते हैं। एक अनकाउंटेबल नाउन है बेटा फर्नीचर। एक अनकाउंटेबल का नाउन है बेटा मिस्चीफ। एक अनकाउंटेबल नाउन का नाम है बेटा वर्क। इंफॉर्मेशन, एविडेंस, एडवाइस। क्या बोला मैंने? एडवाइस, फर्नीचर, बैगेज, लगेज। ये जितने भी नाउन लिख दिए हैं देवियों और सज्जनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, मिस्चीफ, वर्क, एविडेंस, एडवाइस और मशीनरी। मशीनरी क्या होता है? मशीनरी होता है बेटा वो सैनिक जो पैसे के लिए करते हैं काम, है ना, जो मनी भाई के लिए काम करते हैं। आइए इधर, गलती पकड़ ली होगी। द मशीनरीज आर, पहली गलती तो ये कि भैया मशीनरी का प्लूरल नहीं बनाना था, मशीनरी करो, कर दिया भाई साहब, हमने इनको कर दिया मशीनरी। दूसरा काम, इनके साथ प्लूरल वर्ब काय को हटा दो, इज लगा दो। आर्टिकल काय को हटा दो नहीं, दा जैसा आर्टिकल लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। आइए नए कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हो। अगला, द पोएट्रीज ऑफ आर.एन. टैगोर। सेम कॉन्सेप्ट, पोएट्री अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको प्लूरल नहीं बनाना है, तो यहां पर आप करिए पोएट्री। क्या करिए? पोएट्री। ऑप्शन नंबर ए गलत है। कारण क्या है? पोयम का तो पोएम्स हो जाता है, तो पोएट्री का क्यों नहीं होता? पोएट्री की मीनिंग होती है पोयम लिखने की कला। कला को आप गिन नहीं सकते कि भैया उसके पास 75 कलाएं हैं, उसके पास 1000 कलाएं हैं, नहीं गिन सकते। नेक्स्ट, 1000 ऑफ पीपल, फिर वही बात, वही क्वेश्चन घूम फिर के। 1000 ऑफ रुपीज, यहां पर 1000, हजारों लोग आए थे भाई स्टेडियम में मैच देखने। 1000 लोग नहीं, हजारों लोग आए थे, सैकड़ों लोग गए थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ऑप्शन नंबर ए। आगे, 5000 रुपी इज अ लार्ज अमाउंट फॉर एवरीबॉडी। 5000 रुपए एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। 5000 रुपी इज अ लार्ज अमाउंट फॉर एवरीबॉडी। क्या लगता है क्या होगा? बोलो बाबू, क्या लगता है क्या होगा? बड़ा 1000 देखकर क्या अभी क्या लग रहा है इसमें? 5000 रुपी इज अ लार्ज अमाउंट। सुनो मेरी बात, सुनो मेरे वीरों, मेरी कहानी मैं अंग्रेजी दर आज अंग्रेजी मेरी रानी। 5000 रुपी
यहां पर जो 5,000 रुपए है ना, तुम एक बार देखो बेटा, 5 लगा हुआ है यहां पर, यानी कि एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा है मामला तो यहां पर रुपीज कीजिए ना भाई साहब, प्लूरल बनाइए ना नाउन को। मैं क्या बोलूंगा, 1 बॉय, 2 बॉयज, 5 बॉयज, तो भैया 1 रुपी, 2 रुपीज, 50 रुपीज, तो रुपीज आना चाहिए भैया। ऑप्शन नंबर बी में है झींगा लाला वाला सिस्टम। चलिए एक और चीज यहीं पर सीखते हैं, वो चीज आप ये सीख लीजिए कि अगर 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 आपको ये जो सम है मनी का, ये एक निश्चित अमाउंट लग रहा है, बोला ना लार्ज अमाउंट, एक बड़ा निश्चित अमाउंट की बात करा तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। कोई बात नहीं, आगे आने वाले किसी क्वेश्चन में समझ जाओगे। बोला ना, नाउन इतने में क्लियर है। अगला क्वेश्चन 8, देयर इज नो प्लेस इन कंपार्टमेंट एट लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, देयर इज नो प्लेस इन कंपार्टमेंट, देयर इज नो प्लेस इन माई कार, देयर इज नो रूम। प्लेस का मतलब होता है जगह, जगह तो खूब है भाई। अब देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। मैंने उठाई एक कुर्सी, मैंने उठाई एक कुर्सी, अब यहां पर कोई बैठा है, यहां पर कोई बैठा है, और वो बोल दे कोई और बैठे यार, अरे देयर इज नो रूम, अरे कहेगा नहीं यहां पर देखो जगह है, यहां पर जगह, जगह रहेगी, प्लेस रहेगा, लेकिन रूम का मतलब है वो स्पेसिफिक जगह जहां पर आप बैठ सके। तो बैठने के लिए तो इतना ही एरिया है ना बाबू, यहां थोड़ी बैठ जाओगे, तो वो बात है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। वाह ताकत लग गई, भारी कुर्सी है, तो यहां पर आप रूम कर दीजिए और झींगा लाला करके आगे बढ़ जाइए। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही? और तुमको बता दूं मैं कितने बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, रात के बज रहे 1:12। एनर्जी देखिए भाई, क्या बात है आदित्य यार, लड़के तो तुम कमाल के हो। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। अच्छा जी, वन ऑफ, बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना क्या बता रहा हूं मैं बता रहा हूं वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, a number of, इन सभी के बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करें। क्यों करें उसका भी जवाब मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पेड बैच में आना पड़ेगा बाय यूजिंग कोड S743। ये क्या बता दिया, ये कोड बता दिया S743, जिससे तुमको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, ताकि तुम आकर के जान सकोगे ऐसा क्यों। अरे तुमको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, प्रॉपर सीयूईटी की तैयारी करवाऊंगा, लेकिन जो डीप में जाने का मन है तो फिर भाई S743 कोड लगाने का है और बैच में आने का है। बैच का नाम जुनून 2.0, जुनून सीरीज का जो भी नया बैच चल रहा हो उसको ज्वाइन कर लेना है। आइए इधर, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, वन ऑफ द आ गया है, तो वन ऑफ द के बाद भैया बेस्ट टीचर्स। एक और नई बात सीख लो, इसका तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। एक और चीज सीखो, क्या सीखोगे, वन ऑफ। अब भैया यहां पर बेस्ट लगा है, बेस्ट अपने आप में क्या है बाबू, सुपरलेटिव डिग्री। नहीं आता तो कोई बात नहीं, जब पढ़ रहे होंगे, क्या जब पढ़ रहे होंगे एडजेक्टिव तो समझ जाओगे सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। अगर पहली बार नाम सुन रहे हो तो परेशान मत होना, आदित्य भैया खड़े हैं अभी। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा जरूर आएगा। चलो फिलहाल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन, फिर वही बात, वन ऑफ के बाद इन्होंने क्या किया, सिंगुलर, प्लूरल लाओ, प्लूरल लाओ, लेसन्स करो इसको। ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलती पब्लिक, 10 क्वेश्चन हो गए क्या, टन 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 टारा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल्स, ओए गलती कर दी भाई, टेबल्स लेक्स आप लोगों को मैं बताता। पॉजेसिव केस, सब सीख लो, सब सीख लो। पॉजेसिव केस ये क्या होता है, अरे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को लेके बहुत पॉजेसिव, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को लेके बहुत पॉजेसिव, ऐसे बोलते हैं ना। देखो भाई मेरी मम्मी मेरे को लेके बहुत पॉजेसिव है भाई, मेरे को जाने नहीं दी। पॉजेसिव का मतलब भैया अधिकार वाला केस, अधिकार दिखाएंगा, क्या दिखाएगा, अधिकार दिखाएगा, ये अधिकार। अच्छा जी, किन किन चीजों का अधिकार होता है, मेरी टोपी पर अधिकार, अरे बाल दिख गए क्या मेरे चिपके हुए, अरे यार हैंडसम नहीं लगोगे तो कैसे चलोगे। क्या बोला मैंने बोला अधिकार किन चीजों का होता है भैया, वस्तुओं का भी अधिकार होता है। अब मान लो, क्या मान लो, कुछ है, ये खुक्खा है तो इसका अपने ढक्कन पर अधिकार है, मेरा अपने हाथ पर अधिकार है, मेरा अपने बापू पर अधिकार है, मेरा अपनी माताजी पर अधिकार है, मेरा अपनी भतीजी पर अधिकार है, मेरा अपनी होने वाली पत्नी पर अधिकार होगा, मेरा अपने होने वाले बच्चे पर अधिकार होगा, मेरा तुम जैसे छोटे भाइयों पर अधिकार है, तुम्हारा मेरे ऊपर अधिकार है। तो पॉजिटिव केस दिखाने के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं और ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं भैया जब मामला होता है ह्यूमन बींग्स का, जब इंसानों का दिखाते हैं हम लोग अधिकार, और जब हमको दिखाना होता है नॉन ह्यूमन बींग्स का, किसका, नॉन ह्यूमन बींग्स का,
तब हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस यही नियम है, खत्म हो गया, ना 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 ना। और ज्यादा डिटेल में जाने के लिए फिर से वही बात धीरे से बता देता हूं मैं। S743 कोड लगाएंगे और जुनून की लेटेस्ट सीरीज में आ जाएंगे। फिलहाल इधर आइए। द टेबल्स लेग हैव बीन, हमने तो यही देख लिया टेबल्स लेग नहीं हो सकता, टेबल नॉन ह्यूमन है, आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए ऑफ लगाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे लेग्स ऑफ द टेबल हैव बीन एलोबरेटेड, जो भी लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए गड़बड़ है। ठीक है, आगे आइए। None of the student in the class scored below the given cutoff marks. None of the student, ऑफ आया ना, none of, यहां पर एक और जोड़ो, जो डी में से आके जोड़ दो, each of आया तो इसी के नीचे जोड़ो none of। भैया जितने भी ऑफ वाले सेंट सबके आगे प्लूरल है, तो none of the students आएगा ऑप्शन नंबर ए। लगा डाला ना, लाइव जिंगा डाला ना, आगे आ जाओ। He is one of the tallest, फिर वही बात, मान नहीं रहा भाई। वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा बाबू, बॉयज आएगा ऑप्शन नंबर बी। आंखों से झूठ ना जाए, आंखों के आगे आए लपेट देना। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, अभी तो बताया था किसी ने, क्या बताया था कि वर्क हो गया, फर्नीचर हो गया, एविडेंस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, मिसचीफ हो गया, मशीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, ये सारी चीजें अनकाउंटेबल होती हैं। अनकाउंटेबल यानी कि गिनी नहीं जा सकती, और गिनी नहीं जा सकती तो प्लूरल कैसे बनाओगे, नहीं बनेगा। तो यहां पे वर्क्स हटाइए, मैनी हटाइए, या फिर करना पड़ेगा मैनी पीसेज ऑफ वर्क, मैनी पीसेज ऑफ वर्क। अब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाए, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। मृत्युंजय प्रेफर्स एक्स्ट्रा सुगर्स, अरे चीनी क्या गिन के डालोगे, 17 चीनी डालूंगा मैं, नहीं रे, हाथ में तौल के डालते हैं चीनी। तो यहां से एस हटाइए, अनकाउंटेबल, चीनी नहीं गिन पाओगे बाबू, दूध नहीं गिन पाओगे, ये गिन लोगे कितने लीटर है, पर दूध की एक बूंद कितनी, ना 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 ना, सिंपल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। 15 क्वेश्चन टनाटन, आगे आइए। ऑल द, अच्छा ऑल लगा हुआ है, यानी कि इसको आना चाहिए था प्लूरल, और भैया चाइल्ड का प्लूरल तो चिल्ड्रेन होता है, क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हटाओ ना। नेक्स्ट, केटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस प्लेस, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर हो या प्लूरल वैसे की वैसे रहते हैं, तो केटल से एस हटा दीजिए, आर आएगा उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर एक खटाक से सही है। ठीक है, गड़बड़ है। इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years old बॉयज, अच्छा 5 year old बॉयज, फिर वही बात आ गई, नाउन के साथ आप सिंगुलर प्लूरल खेलोगे, लास्ट वर्ड आपका होगा बॉय, यहां पर नाउन है, उसके साथ प्लूरल आ गया, ठीक है, क्योंकि भैया 5 साल के बच्चे, लेकिन ये ईयर में ईयर्स नहीं आएगा बाबू, क्योंकि ये तो कौन से बच्चे भैया, 5 साल वाले बच्चे, तो ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ आप ऐसे एस लगा करके उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। तो आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी, बोलो तारा रारा। आगे आइए। आई विजिटेड अन्नाज एंड स्टीव्स हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट, जाना जाना दूड़े तुझे दीवाना, सपनों में रोज आके, घर एक ही है भाई दोनों लोगों का, तो दूसरे वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, पहले वाले के साथ नको, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 20। अ टर्न्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, नो एरर। ये क्या बात कर दी यार, अपनी बात से मुकर गए आप तो। अभी तो आप बोल रहे थे कि अगर कोई अनकाउंटेबल, अगर कोई नॉन ह्यूमन चीज होगी उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा, लेकिन एक्सेप्शन भी तो है ना बाबा, एक्सेप्शन लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक सीधी रेखा पर नहीं चलती, लैंग्वेज चली आ रही है कई सदियों से, कई 200 से होती हुई नदी की तरीके, ऐसे 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 करके उसमें चेंजेस आएंगे ना बाबा। पहले आप बोलते थे एजुकेशन, आज आप बोलते हो एडुकेशन। पहले आप बोलते थे कलर की स्पेलिंग COLOUR, आज आप बोलने लगे COLOR। आप तो पूरा यू खा गए, अरे यार यू खा गए तुम, तो तुम थोड़े बड़े चेंजेस नहीं लाओगे। आप सुनो मेरी बात, अगर आप वजन की बात कर रहे हो, है ना, वेट की, अगर आप स्पीड की बात कर रहे हो, अगर आप एक क्या बोलते हैं कि सर्टेन डिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो इन सभी को दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल में सीखने के लिए। कोड S743, वही बात, जुनून की कोई सीरीज। आगे आइए, 20 क्वेश्चन 10 टनाटन, 40 और बचे, चलो कर लेते हैं। इधर आओ, बोल रहा है he did not approve of his son raising stupid questions, he did not approve of his sons raising, his sons, उसके सन के द्वारा, अपॉस्ट्रोफी एस, सन के द्वारा फालतू क्वेश्चन ना उठाए जाए, वो ये नहीं चाहता, ऑप्शन नंबर बी। और मुझे पता है तुम्हें अच्छे समझ में नहीं आया होगा, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमको इसको अच्छे से क्लियर करूं। अच्छे से क्लियर करना है तो लॉलीपॉप। अमेरिकाज प्रॉब्लम्स, ये आएगा ना, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। सुनो मेरी बात,
अमेरिका की प्रॉब्लम्स इंडिया से, अमेरिका की प्रॉब्लम्स की तुलना आप इंडिया से नहीं कर सकते। आप अमेरिका की प्रॉब्लम्स की तुलना इंडिया की प्रॉब्लम्स से करेंगे। क्या बोला मैंने? यू हैव टू कंपेयर प्रॉब्लम्स ऑफ अमेरिका विद द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, नॉट प्रॉब्लम्स ऑफ अमेरिका विद इंडिया। यानी कि कितनी बढ़िया इंग्लिश बोली ना मैंने, मुझे खुद नहीं समझ में आई, तुमको आ गई होगी, तुम अच्छे बच्चे। अमेरिका की प्रॉब्लम्स है, उनकी तुलना इंडिया की प्रॉब्लम्स से होगा। यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस अगर इस वाले सब्जेक्ट के साथ लगा है, दो सब्जेक्ट की अगर तुलना कर रहे हो, तो अगर एक सब्जेक्ट तुम्हारा पॉजिटिव केस ले रहा है तो दूसरे वाले सब्जेक्ट को भी पॉजिटिव केस दो, तो दे दो भाई, अपॉस्ट्रोफी एस लगा लो, इंडियाज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक बात। The finance minister boasts of improving the economic condition of the countries। अरे भाई साहब, जब यहां पर कंडीशन ऑफ लगा है तो कंट्री लिखो ना, एस क्यों लगाना? ये तो डबल पॉजिटिव हो गया ना, एक ही बार पॉजिटिव केस यूज करो, दो बार का एक है ना, वैसे भी बैन है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ। बेटा फॉर योर शेक, फॉर योर सेक, तुम्हारे भले के लिए और तुम्हारी वाइफ के, फॉर योर वाइफ्स है ना, फॉर योर वाइफ्स सेक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द एक्सपर्ट मैसन। अब मैसन क्या होता है? मैसन होता है भैया राजमिस्त्री, जो मिस्त्री होते हैं। द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। कर दी ना छोटी बात, वॉल्स, फॉलिंग ऑफ द वॉल लिखना पड़ेगा, फॉलिंग ऑफ द वॉल, फॉलिंग ऑफ द वॉल, राइट, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। As we are told, this idea of Mrs. Gandhi's was totally valid in the present condition of India. As we are told, this idea of Mrs. Gandhi, अब भैया this idea of Mrs. Gandhi, ना कि गांधीज, इधर ऑफ आ रहा है ना पोजीशन दिखाने के लिए, दूसरा पोजीशन काय को हटा दो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 26 का ए। क्या बात है? The teacher said to us that one ought to work hard in order to attain one's goal. One goal नहीं, अपने गोल को बाबू। अगर एक इंसान है, यहां पर तुम्हारा आ गया सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस लाओ ना, वन का वंस होता है पॉजिटिव केस। अपना गोल पाना है तो ऑप्शन सी लगाना है, और आदित्य भैया की शरण में आना है फॉर इंग्लिश ओनली, और छोटा भाई बनके, छोटी बहन बनके रहना है और सीखते चलना है। Being sure of his success, he told his friends that he would never forget even his enemies' names। अच्छा, कुछ तो गलती है। इनेमीज के नाम, यानी कि इनेमियों का नाम, तो इनेमी का नाम का रील बना के वायरल कर देना। ठीक है, कर पाओगे? कर देना। मीम अच्छा डालना, पता चला उसमें लिख दो मास्टर का दिमाग हैंग होने के बाद का। ठीक है, तो इवन हिज इनेमीज नेम्स। सुनो मेरी बात, नाम किसका है? इनेमीज का, यानी कि पोजीशन है ना नाम पर, किस पर पोजीशन है? नाम पर। किसका पोजीशन है? इनेमीज का पोजीशन है। तो भैया इनेमीज के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, केवल अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो। क्यों? सीख लो। तो मैं अगर बोलना है भैया बॉय की गेंद, तो बॉयज बॉल, बॉयज बॉल, बॉयज कार। हमें बोलना है भैया 10 लड़कों की, 10 बॉयज कार। अब मैंने अगर बोलना है 10 बॉयज अपॉस्ट्रोफी एस कार, तो यहां पर ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जहां पर हिसिंग साउंड आ रहा हो, जहां पर पहले से प्लूरल बना हो, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाते, एस नहीं लगाते, ये भी सीख करके चले जाओ। ठीक है, आगे आओ। ये कर लिया ना अपन लोगों ने, ऑप्शन नंबर सी। वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डेफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ। आजी आप इधर आइए, अब आपको सिखाता हूं मैं कंपाउंड नाउन। क्या सिखाता हूं मैं? आओ मेरे वीरों, तुमको सिखाता हूं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, पासर, PASSER है बाबू, पासर बाई। अब इससे रिलेटेड दो तरीके की चीजें सीखनी पड़ती हैं। एक तो कंपाउंड नाउन का पॉजिटिव केस कैसे बनता है, और दूसरा भैया कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है। इसके बीच में बच्चे जाते हैं अटक। आपको अटकने देगा नहीं ना तुम्हारा भाई खड़ा इधर। सुनो मेरे वीरों, जब तुमको बनाना है प्लूरल, तो तुमको पकड़ना है मेन वर्ड को। क्या पकड़ना है? मेन वर्ड को। ये प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए मेन वर्ड को पकड़ना है, चीफ वर्ड को पकड़ना है। तो इसका जब प्लूरल बनाओगे, यहां पर लिखता हूं बेटा प्लूरल, प्लूरल, और यहां पर लिखता हूं पॉजिटिव केस, यहां पर लिखता हूं पॉजिटिव केस। ठीक है, तो प्लूरल अगर तुमको बनाना है बाबू मुझे, तो प्लूरल बनाने के लिए चीफ वर्ड है सिस्टर, तो यहां पर करना पड़ेगा सिस्टर्स इन लॉ। ये बन गया इसका प्लूरल। पासर बाई, पासर्स बाई, PASS। अरे भाई स्पेलिंग क्यों गलत कर रहा है? दिमाग वाकई में हैंग हो गया है क्या?
पासर्स बाई, तो ये हो जाएगा PASSERS बाई, ये बन गया प्लूरल। लेकिन वहीं पर जब तुमको बनाना होता है इसका पॉजिटिव केस, कौन सा केस बनाना होता है इसका? पॉजिटिव केस, सॉरी हाँ पॉजिटिव केस, तब तुम भैया लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ोगे। सिस्टर इन लॉ का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉज। पासर बाई का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? पासर बाइज। बात समझ में आइज? आ गई। इधर आइए और क्वेश्चन को लगाइए। बीइंग श्योर यहां पर इवन इज नेम इज हो गया। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, तो भैया कमांडर इन चीफ्स, भैया कमांडर इन चीफ के ऑर्डर, कमांडर इन चीफ के ऑर्डर को, तो यहां पर कमांडर यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, यहां पर आएगा चीफ्स के बाद। तो आपका ऑप्शन नंबर सी खटाखट गलत है। इधर आइए। योर सन्स इन लॉज फ्रेंड्स इन सीरियस, अच्छा जो तुम्हारे सन इन लॉ का फ्रेंड है वो सीरियसली इल है। सन्स इन लॉ का फ्रेंड यानी कि फ्रेंड पर पोजीशन है, सन इन लॉ का पोजीशन की बात आ रही तो यहां से हटा करके लास्ट में लगाइए। अगर प्लूरल बनाना होता तो सन्स में लगाते, वो भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं, केवल एस। बात समझ में आई? तो बस झींगा लाल ऑप्शन नंबर है। 30 क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, 2/3 ऑफ द वर्क आर डन। 2/3 ऑफ द वर्क आर डन। कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूं क्या? कुछ क्वेश्चंस तुमको दे दूं क्या? चलो एक होमवर्क के लिए ले लो। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर तुम लोग दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दोगे तुम लोग कमेंट सेक्शन में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। द सीनरीज ऑफ शिलोंग आर ब्यूटीफुल। भैया सीनरीज, नजारे, नजारे हम क्या देखें। हिंदी में नजारे का नजारे हो जाता है, नजारा का नजारे। इंग्लिश में बेटा नजारा का नजारे नहीं होता, केवल नजारा ही होता है। तो सीनरी करना पड़ेगा, SCENERY। ये तो बचपने से पढ़ते हुए आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए। आगे आइए। आई हैव लर्न द अल्फाबेट्स। अच्छा जी, अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट होता है ऑप्शन नंबर सी। किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट। अब एक बात तुम में से पूछूं भैया, इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी अल्फाबेट है? कितनी अल्फाबेट है? तो बच्चे कई सारे होंगे मेरे, चुन्नूज एंड मुन्नूज, कुचिकू मोमोज, जो बोल के आएंगे भैया 26 अल्फाबेट होती हैं। लेकिन वहीं पर कुछ आदित्य भैया के चीते होंगे, कुछ बहुत ही अच्छे टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए चीते होंगे जो बोलेंगे एक, और उन एक बोलने वालों के सर पे मैं गर्मा गर्म चुम्मी दे दूंगा और कहूंगा तुम ही तो हो बेटा मेरे राम लखन। 26 तो बेटा लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स? लेटर्स बोले तो ABCDFGZ तक, ये सारे लेटर्स हो गए। हिंदी में बोलते हैं अल्फाबेट को वर्णमाला, वर्णों की माला, सांसों की माला पे। तो वर्ण की माला, वर्ण यानी कि लेटर, तो लेटर को जब पिरो दिया जाता है एक माला में तो बन जाता है वर्णमाला। अंग्रेजी में बोले तो अल्फाबेट। तो अल्फाबेट एक होती है। बस समझ गए तुम बात को? आई हैव लर्न द अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट हो जाएगा। ऑल द फर्नीचर्स, हिम्मत कैसे हो गई? फर्नीचर तुम्हारा अनकाउंटेबल था, सिखाया था, एस नहीं लगेगा। अच्छा जी, लेकिन यहां तो है वाय, तो क्या करना पड़ेगा? ऑल द पीसेज ऑफ फर्नीचर, ऑल द पीसेज ऑफ फर्नीचर। अब तुम्हें तो गलती निकालने से मतलब है, तुम बी लिखो, आगे बढ़ो यार। तुमको 5 नंबर मिलते जा रहे हैं, नाउन के क्वेश्चन हटते चले जा रहे हैं, 5 नंबर मिलते जा रहे हैं। द केटल्स आर, फिर से वही एस लगा के गलती दे रहे हो। ऑप्शन नंबर ए। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, बकवास नहीं करने का भाई से। आगे, पीपल्स हियर आर गुड, पीपल्स हियर आर गुड। भैया पीपल हियर आर गुड, जो लोग हैं यहाँ के वो अच्छे, पीपल्स मत करो जबरदस्ती। ऑप्शन नंबर ए। ही लव्स द म्यूजिक, जाहिर सी बात है भैया, अगर वो म्यूजिक को प्यार करती है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है बाबू मशाय, दिक्कत है। दिक्कत क्या है? नहीं दिख रही होगी। सांसों की माला पे म्यूजिक, 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 म्यूजिक क्या कर रहे हो मास्टर साहब? बताना क्या चाहते हो? नाचो मत, पढ़ाओ। म्यूजिक है क्या? नाउन कौन सी है? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन है ये? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? वही नाउन जो दिखती नहीं है, बस महसूस होती है। दिल में तड़प है सनम तुम्हारे लिए, पर वो तड़प दिखा नहीं सकता। प्यास है पर प्यास दिखा नहीं सकता। ज्ञान है पर ज्ञान छलका नहीं सकता। प्यार है पर प्यार दिखा नहीं सकता। इंटेलिजेंस है, जस्टिस न्याय है पर दिखा नहीं सकता। जेलसी भरी पड़ी है पर दिखा नहीं सकते। कैसे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ बेटा याद रखना, आर्टिकल गलती से भी नहीं लगेगा। आर्टिकल लगता ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन गुस्सा हो जाता है। आर्टिकल नहीं लगेगा, कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनेगा। म्यूजिक का कभी म्यूजिक्स नहीं होता है। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी नहीं आएंगी। तो आ जाओ, वापस सीख गए हो अब तक तो तुम। यहां पर गलती क्या थी? दा म्यूजिक। हिम्मत कैसे हो गई दा लगाने की? ऑप्शन नंबर सी। देखने में छोटे लगे और घाव करें गंभीर, करने देंगे क्या? भाई खड़ा इधर, इधर आओ। द नॉलेज इज पावर, फिर वही बात, नॉलेज अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दा हटाओ यहां से। ऑप्शन नंबर ए। द न्यूज आर ट्रू, अरे न्यूज में एस लगाए तो क्या प्लूरल हो जाएगी? न्यू नया, और एस जोड़ दिया तो न्यूज, वो है भैया सिंगुलर ही, तो यहां पर इज आई है। जो खबर है वो नई नई है। ऑप्शन नंबर बी खटाखट। 40 क्वेश्चन
हो गए। दिस हाउस इज बिल्ड ऑन ब्रिक्स, बेटा ब्रिक्स, ना जाने क्यों, ना जाने मुझे क्या हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन कहते। ऑप्शन नंबर सी, द फिशरमैन हैज कॉट मैनी फिशेस। फिर वही बात, फिश हो गया तुम्हारा, तुम्हारे शीप हो गए, तुम्हारे डियर हो गए, ये सबके सब सिंगुलर प्लूरल में सेम रहते हैं। सिंगुलर में भी एक डियर तो डियर, 10 डियर्स तो भी डियर। डियर्स नहीं होता, शिप्स नहीं होता, फिशेस नहीं होता, होता है बहुत ही स्पेशल केसेस में। यहां पर फिशेस से एस हटाइए, ऑप्शन नंबर सी लगाइए और बोलिए तारा रारा, आगे बढ़ जाइए। हिज सन इन लॉज आर रिच मैन, बोलना चाहता है भैया जो उसके सन इन लॉज है ना, खूब सारे जो उसके दामाद हैं, अलग अलग लड़कियां, उसके साथ 5-6 लड़कियां उसने पैदा की, 5-6 लड़कियों की जितने भी पति सब पैसा ही पैसा। तो जब सारे के सारे दामाद अमीर है तो दामाद का तुम्हें प्लूरल बनाना है, अपॉस्ट्रोफी एस यहां नहीं, एस यहां लगेगा। प्लूरल सन का बनेगा चीफ वर्ड का, ऑप्शन नंबर ए। इनको क्या लगा था, क्वेश्चन दे के आदित्य भैया के बच्चों को फंसा लेंगे, विनोद समझे क्या, नहीं रे। आइए आगे। आई हैव 2 डॉटर इन लॉज, भैया जब 2 हैं तो प्लूरल बनाओ डॉटर्स इन लॉज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गिव मी अ 10 रुपीज नोट, भैया जब 10 रुपया का नोट दे दो, नोट एक है तो यहां पर एस नहीं लगाओ, ये तो एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी। सिखा के आ रहे हैं, ही इज अ 2 years old बेबी। फिर वही बात कर दी ना तुमने, एस हटाओ यहां से, ऑप्शन नंबर सी। जो सिखा दिया उसको दोबारा क्यों बोलूं, वापस जाकर देखना। इट्स अ 3 years डिग्री कोर्स, इट्स अ 3 years डिग्री कोर्स, भैया कोर्स तुम्हारा है सब्जेक्ट, सॉरी नाउन। जब नाउन ये है तो भैया पचोलेबाजी ये लोग क्यों कर रहे हैं, इनसे एस हटाओ, प्लूरल वूरल नहीं बनेगा एडजेक्टिव का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इट्स अ 2 days लॉन्ग प्रोग्राम, इट्स अ 2 days लॉन्ग प्रोग्राम, प्रोग्राम नाउन है तो डेज क्यों भैया पचोलेबाजी कर रहे हैं, एस हटाओ, ऑप्शन नंबर बी लगाओ, बोलो तारा रारा। इट्स अ 3 members, ओ भाई कमेटी नाउन है, एस हटाइए, एडजेक्टिव के साथ कभी भी ऐसे यस नहीं आएगा, लेकिन आपको देगा बहुत, कहेगा ये ले, लेना नहीं है अपने को, समझे क्या, वो तुमको भले हूल देगी, अरे बेटा ये ले लॉलीपॉप, लॉलीपॉप नहीं चाहिए चाचा, नंबर चाहिए मेरे को 5। सीयूटी में एक क्वेश्चन का ऐसे का 5 नंबर मिलेगा, और ऐसे जेब अपनी फैला के रख देना है, 5 नंबर डाल, आदित्य भैया के स्टूडेंट अपन। आई नीड 2 डजन पेंसिल्स, तो आई नीड 2 डजन, 2 दर्जन की 2 दर्जनों, क्या बोलते हो, अरे भैया 2 दर्जनों केले दे देना, तुम बोलते हो भैया 2 दर्जन केले दे दो। और अगर वैसे बोलना है दर्जनों केले लेके आना भाई, लेकिन जैसे हजारों रुपए बढ़ा दूंगा, 10 हजारों नहीं बोलोगे, 10,000 बोलोगे। तो जब भी कार्डिनल एडजेक्टिव आ जाए, कार्डिनल यानी कि संख्या 1 2 3 4 5, तो इसके बाद भैया अगर डजन है, मिलियन है, ट्रिलियन है, बिलियन है, 1000 है, 100 है, डजन है, स्कोर है, इन सभी को क्या रखोगे बेटा, सिंगुलर रखोगे, प्लूरल नहीं ले जाओगे। और अगर ये कार्डिनल एडजेक्टिव नहीं है तो इसको प्लूरल बना दोगे, ऑप्शन नंबर बी इज टनाटन टन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, क्या आप सभी लोग रेडी हैं, अरे बोलो ना रेडी हो कि नहीं रेडी हो यार, रेडी हो। वन ऑफ द बॉयज, बार बार वही गलती, बी। Each of the students, S लगाइए, बी। 6 miles are a long distance, 6 miles is a long distance। long distance एक एक्चुअल, मतलब कि एक सर्टेन डिस्टेंस की बात हो रही है, सर्टेन वेट की बात हो, सर्टेन डिस्टेंस की बात हो, ठीक है ना, सर्टेन स्पीड की बात हो, तो इनको प्लूरल में नहीं सिंगुलर में लेकर के निकाल देना, ऑप्शन नंबर बी। 6 days are a long period, no error, 6 days are a long period, ऐसे कैसे भाई, 6 days is a long period, 6 दिनों का काल लंबा होता है, बी। 55, आई परचेज सम फ्रूट्स, आई परचेज सम फ्रूट, फ्रूट भी अपने आप में अनकाउंटेबल होता है, हालांकि डिबेटेबल है, एसएससी सीजीएल में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिसमें फ्रूट्स का फ्रूट्स बना रहा क्योंकि उसमें ब्लेंडर था। आपको मैं बताता हूं, एक होती है मिस्टेक और एक होता है ब्लेंडर, तो मिस्टेक को छोड़ के ब्लेंडर को टिक करना होता है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट 5, ही हैज गॉन टू बाय वेजिटेबल, भैया जब खरीदने गया है सब्जियां तो वेजिटेबल लगाइए ना, नहीं एक और क्वेश्चन दूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 56 भी तुम करोगे, 31 भी करोगे, 56 भी करोगे, कम से कम 2 क्वेश्चन तो होमवर्क के लिए होने चाहिए ना, 60 क्वेश्चन करवा रहा हूं, 2 तो पूछना बनता है बाबू मशाए। कमेंट सेक्शन में नहीं आया बेटा, बहुत मारूंगा। His whereabouts are not known, whereabouts का मतलब भैया कहां रहता है, his whereabouts is आएगा, देखने में प्लूरल है पर वो है सिंगुलर, तो ऑप्शन नंबर बी लगा डाला, लाइफ झींगा लाला। आगे आओ, He has pains all over his body, he has pain, भैया दर्द हो रहा है, दर्द अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते हो भैया मेरे 75 दर्द हो रहा है, नहीं हो सकता ना, तो ऑप्शन नंबर बी, यहां पर भी लिख देता हूं बी। आगे आइए, He gave us all the informations, और अगर तुमको चाहिए इसकी पीडीएफ तो मैं बताएगा तुमको लास्ट में कहां ईमेल करना है, कैसे मिलेगी, अपन बताएगा। He gave us all the informations, गलती कर दी, इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल, इसके साथ एस नहीं लगाने का, ऑप्शन नंबर सी लगाने का, ठीक है जी। आगे आओ, 3, देयर आर मेनी सीप्स एंड डियर्स, भैया अभी बताया, सीप में से एस हटाओ, डियर्स में से एस हटाओ, ऑप्शन नंबर बी लगाओ और बोलो तारा रारा रम पम पम, ठीक है, तारा रारा रम पम पम।
चलो अब तुमको देता हूं मैं बोनस क्वेश्चंस, लिखे हैं 60 करवाऊंगा 10 और। आइए, ऐसा ही है तुम्हारा भाई, बोलता 50 है तो करता 100 है, बोलता 60 है तो करता 70 है। चलो और क्वेश्चन करते हैं ना यार, डरना किस बात का। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। सीखो, अगर कभी नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन, मतलब कि ये वाला नाउन और ये वाला नाउन अगर सेम है तो हमेशा ये दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए। तो यहां पर पेजेस में से एट हटाओ, एस हटाओ, ऑप्शन नंबर सी, पेज आफ्टर पेज होगा। नेक्स्ट, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। बेटा कजन के आगे सिस्टर्स नहीं लगेगा, कजन का मतलब यह चचेरी ममेरी फुफेरी तवेरी बहन भाई जो भी है, कजन लगा दिया, बहुत है, सिस्टर नहीं लगेगा। जैसे कि कपल हस्बैंड नहीं होता, कपल वाइफ नहीं होती, कपल का मतलब ही पति पत्नी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए 63, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। ये बिल्कुल सही बेटा, नो एरर। टेक्स पेन अपने आप में एक ईडियम है, यानी वो दिक्कतें लेता है अपने काम में, परेशान रहता है, तो ये एक ईडियम में चल जाएगा। लेकिन अगर बॉडी में दर्द के लिए पेन का यूज पेन्स कर रहा हो तो गलत है, अनकाउंटेबल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। क्राइटेरियंस नहीं, प्लूरल जो होता है, प्लूरल किसका, क्राइटेरियन का, प्लूरल जो होता है क्राइटेरिया होता है। क्या होता है, क्राइटेरिया। तो यहां पर गलती क्या है, क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला है 65, आई लाइक द पोएट्रीज। पोएट्रीज नहीं होगा बेटा, पोम्स होगा। आई लाइक द पोम्स ऑफ, पोएट्रीज नहीं, ऑप्शन नंबर बी। आइए, अनकाउंटेबल था। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ अ प्लेस एन्चेंटेड मी। 66 भी तुम करोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लो, अगला, नो पॉटर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस। लगेजेस नहीं, लगेज होगा, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल्स लेग, वही वाला क्वेश्चन, द लेग्स ऑफ टेबल्स। आइए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर में से सीनरीज अनकाउंटेबल, बेटा सीनरी करिए, उसका प्लूरल नहीं बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 के बाद लास्ट क्वेश्चन है 70, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट। 70 भी तुम करोगे, 4 क्वेश्चन तुमको करने, ठीक है ना, जो भी है। अब 4 क्वेश्चन तुम करोगे और इन सभी के आंसर बताओगे। अब जिन भी बच्चों को चाहिए क्या, ईमेल, जिन भी बच्चों को चाहिए होती है अपनी आईडी, मतलब कि जिन भी बच्चों को अपने से क्या चाहिए, ईमेल वगैरह चाहिए, ईमेल नहीं पीडीएफ वगैरह, तो आप लोग मेरी ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com adda247.com पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। और अपना नंबर, अपना नाम भी दे जा, अपना नंबर भी दे जा, कल रात आया एक चोर, तो ये दे देना। और आपको मैं बार बार बता रहा हूं S743, इसका भी राज दिखा देता हूं। वो बच्चे जो चाहते हैं मुझसे डिटेल में पढ़ना, इसी फन के साथ, इसी मौज मस्ती के साथ, कि भैया जिंदगी लगे कि वाह भाई ऐसे भी पढ़ा जा सकता था क्या, बिना लोड लिए आपने 40 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन लगा डाले। स्पीड देखिए आप अपनी। ऑल कोर्सेज पर जाइए, adda247 को ओपन कीजिए, ऑल कोर्सेज के ऑप्शन पर टिक करिए, स्कूल के टेबल पर जाइए और यहां पर आपको जो जुनून का सबसे लेटेस्ट बैच दिख रहा होगा सबसे ऊपर होगा, जुनून प्लस साइंस, जुनून प्लस कॉमर्स, आर्ट्स, जिस भी आप स्ट्रीम्स हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहां पर आपको दिखेगा कि भैया ये तो है 4200 का, बस यहीं पर तो वो कोड काम आएगा S743, जो तुमको पैसे बचा के देगा और तुम्हारे पापा खुश हो जाएंगे। S743 आपने यहां लगाया कोड, और ये देखिए भाई साहब, आपको मिल गया है एक खतरनाक सा डिस्काउंट। तो जल्दी से ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड S743 जुनून बैच में, ताकि हम और आप मिल करके CUET में 100% ला सकें, ठीक है ना। ये मेरी और आपकी मेहनत मिल जाएगी, तब जाकर के धुर्राटे कट पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक मैं क्लियर हूं, सभी को बात समझ में आ चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, सायोनारा। कमेंट करके जाना कि सेशन कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।